नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड ओजांक और आज सफलता सीरीज के इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी सफल होना चाहते हैं, हम सभी आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरा हर स्टूडेंट जो है वो अपनी सफलता की राहें खुद चुनना चाहता है, लेकिन सफलता के लिए कुछ शर्तें होती हैं, कुछ त्याग होते हैं, कुछ कीमत होती है। आइए आज इन वीडियो की सीरीज में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं उन महत्वपूर्ण गुणों की जो अगर आप अपने जीवन में लेकर आते हैं, आप अपनी जिंदगी में उसे शामिल करते हैं तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। सफलता के पहले नियम में जो सबसे जरूरी है वो है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी आत्मानुशासन। बिना सेल्फ डिसिप्लिन के कोई भी स्टूडेंट कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। आप जहां भी हो, जिस भी हालत में हो, जो भी आपके संसाधन हैं, जो भी आपकी क्षमताएं हैं, इस सभी को निखारने में, अपनी मंजिल तक पहुंचने में सेल्फ डिसिप्लिन सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है डेविड कैम्पबेल ने, डिसिप्लिन इज जस्ट रिमेंबरिंग व्हाट यू वांट। डिसिप्लिन हमें याद दिलाता है कि आप क्या चाहते हैं। इसका सीधा सा मतलब होता है कि वी डोंट हैव सेल्फ डिसिप्लिन, हमारे पास आत्मानुशासन होता नहीं है। वी यूज सेल्फ डिसिप्लिन, हम अपने मकसद के लिए सेल्फ डिसिप्लिन को यूज करते हैं। हमारे जो लक्ष्य होते हैं उसके लिए हम आत्मानुशासन की नींव रखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। कई बार हम ये सोचते हैं काश मैं निरंतर पढ़ पाता, काश मैं अपना टाइम टेबल फॉलो कर पाता, काश मेरे पास ये होता तो मैं सफल हो जाता। एक्चुअली में ये आपकी चॉइस होती है, ये बहुत ही वाइज चॉइस होती है जहां पर आप अपने सेल्फ डिसिप्लिन को यूज करते हैं एक खास मकसद के लिए जो आप चाहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हम में लाख कमियां हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम अभी तक हमारा अतीत क्या रहा है ये परेशान होने वाली बात नहीं है। और ना ही कोई व्यक्ति जो है वो निरंतर पूरे जीवन भर जो है वो अनुशासन को फॉलो कर सकता है। ये बेसिकली एक चॉइस होती है जो एक खास समय के लिए आप किस लक्ष्य की तरफ जाना चाहते हैं, यानी व्हाट यू वांट, इस समय के लिए अपनी समस्त शक्तियों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देने की कला होती है। इसी को हम लोग सेल्फ डिसिप्लिन कहते हैं। ये किसी के पास गिफ्ट नहीं मिलती है, उसको अपनी ट्रेनिंग के द्वारा उसको अचीव करना पड़ता है, उसको एक्वायर करना पड़ता है। सेल्फ डिसिप्लिन एक सेगमेंट होता है। जैसे आज से कुछ महीने बाद अगर आपका एग्जाम है तो निश्चित रूप से आपके पास एक टाइम टेबल होगा। टाइम टेबल होने के साथ साथ आपके पास उन टाइम टेबल में क्या क्या लक्ष्य आपको अचीव करने हैं, क्या क्या चीजें हासिल करनी है, ये भी आपने निश्चित रूप से बना लिया होगा। अब निरंतर अपने आप को उस ध्येय के लिए समर्पित किए रहना, बिना किसी लालच, बिना किसी टेम्पटेशन में, बिना किसी डाइवर्जन के उसकी तरफ चलना, यही सेल्फ डिसिप्लिन कहलाता है। और ये चॉइस होती है, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि उस बिंदु पे सफलता प्राप्त करने के बाद या उस एग्जाम में सफल होने के बाद आपका जो डिसिप्लिन है वो चेंज हो जाए। मेरी एक बात याद रखिएगा दोस्तों, अगर जिंदगी में लॉन्ग टर्म आपको सक्सेस चाहिए, अगर आप बहुत दूरी तक आगे जाना चाहते हैं तो सेल्फ डिसिप्लिन बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि आप अपनी ताकत लगाकर थोड़ी देर के लिए किसी चीज को अचीव कर लें, लेकिन अगर दीर्घकालिक लक्ष्य हैं, महान लक्ष्य हैं, बड़े लक्ष्य हैं और सपने बहुत बड़े हैं तो आपको लंबे समय तक अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करके रखना पड़ेगा। और ये आपकी चॉइस है। ये डिपेंड करेगा कि आपके लक्ष्य कितने बड़े हैं, ये डिपेंड करेगा इस बात पर कि लक्ष्यों के लिए आपका समर्पण कितना है, और ये डिपेंड करेगा इस बात के लिए कि आप अपने लक्ष्यों के लिए कितनी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। और अगर हैं तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है वो है आत्मानुशासन। और आत्मानुशासन दो प्रकार से तैयार किया जा सकता है। एक, स्वयं के अंदर से आने वाला इंस्पिरेशन। दो, अगर हम किसी बाह्य आवरण को धारण करें और उन आलंबनों के माध्यम से, उन जो आपके सेगमेंट्स हैं उनके माध्यम से हम जुड़ते हुए अपने आप को डिसिप्लिन करना शुरू करें। बहुत लोग लकी होते हैं कि उनके अंदर जो है सेल्फ डिसिप्लिन अंदर से मोटिवेट होता है, उनकी फैमिली ऐसी होती है। मान लीजिए आप मिलिट्री परिवार से हैं और वहाँ पर अनुशासन आपको सिखाया जा रहा है, या तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि सुबह कब उठना है, रात में कब जो है वो खाना खाना है, कब सोना है, तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज कई बार हम जो है बाह्य आलंबनों का सहारा लेते हैं, एक्सटर्नल जो है इफेक्ट्स होते हैं हमारे ऊपर, और हम वहाँ से धीरे धीरे अपने आप को डिसिप्लिन करते चले जाते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका है एक टाइम टेबल सेट करिए और उस टाइम टेबल के हिसाब से कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको फॉलो कर सके। और अगर उसमें डिविएशन हो रहा है तो उस डिविएशन को आप आइडेंटिफाई करें। जैसे मैंने डायरी मेथड में आपको बता रखा है, आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन सी चीज़ें मुझे मेरे लक्ष्य से हटा रही हैं, डिविएट कर रही हैं, और धीरे धीरे उनको एक एक करके आप उन्हें हटाते रहिए। याद रखिएगा आपका डिसिप्लिन जो है वो सेलेक्टिव है। आप जो है वो किसी मकसद के लिए आप चयन कर रहे हैं। आपको जिंदगी भर जो है एक ही काम को निरंतर नहीं करते रहना है। आप अपने उस लक्ष्य के लिए अपनी सारी ऊर्जा को केंद्रित कर रहे हैं। सो टाइम टेबल बनाना, उसे फॉलो करना और उसके ऊपर मॉनिटरिंग करना, यानी निरंतर जो है मैं अपने टाइम टेबल को फॉलो कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। अगर आप इतने बारीक लक्ष्यों के साथ जाते हैं
तो निश्चित रूप से धीरे धीरे आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन की आदत होती चली जाएगी और एक समय आएगा जब आपको इन बाह्य आलंबनों की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपकी सफलता के लिए जो सबसे पहली और सबसे मूलभूत शर्त है वो है आपका आत्मानुशासन या सेल्फ डिसिप्लिन। जितना ही आप सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ चलते चले जाएंगे, धीरे धीरे आपको बड़े से बड़ा लक्ष्य भी जो है वो छोटा दिखने लगेगा। और मैं यही उम्मीद करता हूं, यही मेरी कोशिश है कि आप सशक्त हों, जहां भी रहें ताकतवर बने और अपने सपनों के लिए आगे बढ़ें।